Hello students and welcome to this beautiful course Secrets of Memory Science and I hope you people are enjoying this course। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे इस कोर्स में आगे बढ़ना है, ये समझा था कि हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड आई होप यू आर नाउ कंफर्टेबल दैट हमको हमारी लर्निंग्स के लिए दोनों ही ब्रेन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। राइट ब्रेन जो कि बहुत क्रिएटिव है, जिसमें इमेजिनेटिव थिंकिंग आती है, फीलिंग्स आते हैं, म्यूजिकल थिंकिंग आती है, इसका प्रयोग करना हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। आइए, क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल ही इंट्रोडक्शन के बारे में है, आपको तैयार करने के बारे में है कि आप इस कोर्स के लिए तैयार हो जाएं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझते हैं कि 6-7 चीज़ें हैं, यदि ये आप सही तरीके से करते हैं आप मेमोरी साइंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड यू विल मेक योर स्टडीज वेरी इजी और बहुत फन लविंग भी कर पाएंगे। आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो वेलकम ऑल ऑफ यू वन मोर टाइम टू दिस ब्यूटीफुल कोर्स सीक्रेट्स ऑफ मेमोरी साइंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में और उस प्रिंसिपल का नाम है आई कैन डू इट। यस, आप एक बिलीव अपने अंदर पैदा करते हैं कि यस मैं मेमोरी साइंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए, ये आई कैन डू इट बस नहीं है, ये एक एब्रीविएशन भी है, एक निमोनिक भी है और हम इसे एक एक करके एक्सपेंड करेंगे। इसका एक एक लेटर जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सारे जो मेथड्स मैं आपको देने वाला हूँ उसमें यही एक प्रिंसिपल काम करेगा, आई कैन डू इट। जब आप इसकी बारीकियों को किसी भी मेथड में छोड़ रहे होंगे एट दैट मोमेंट, उस वक्त मेमोरी साइंस आपके लिए काम ठीक तरीके से नहीं करेगी और हो सकता है कि आप याद की हुई चीज़ों को भूल भी जाएं। इसलिए ये एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक नियम है जिसको आदर्श बना करके हमें बाकी सारे जो मेथड्स हैं उनमें इस्तेमाल करना है और मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा उस पर ये नियम जरूर चल रहा होगा। तो चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। नंबर 1, आई कैन डू इट का पहला लेटर है आई। तो आई का मतलब है इंटरेस्ट। दोस्तों, आपको कितनी बार आपने देखा होगा कि हम लोग पुरानी से पुरानी पिक्चर्स हैं, आपने बाहुबली मूवी देखी, आपने एवेंजर्स मूवी देखी, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, फिर भी आपको उनकी स्टोरीज याद हैं और पिछले साल ही आपने अपनी स्टडीज में जो चीजें पढ़ी होंगी वो अभी आपको याद नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मूवी में, उस पिक्चर पर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और पढ़ाई में हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वो आप में से पूछेंगे सर वो तो बहुत कॉमन बात है, पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उस इंटरेस्ट को कैसे लाएं? देखिए, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। मूवीज जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, ठीक वैसे ही यही इंटरेस्ट हम पढ़ाई में भी क्रिएट कर सकते हैं, फनी मीनिंग्स को बना कर करके, डुप्लीकेट मीनिंग्स को दे करके। ठीक है, नाउ अभी के लिए इतना समझिए कि यदि इंटरेस्ट नहीं तो पढ़ाई भूली जाएगी, यदि इंटरेस्ट नहीं तो आप जो भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो भूले जाएंगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट क्रिएट करने की प्रोसेस को आगे समझते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है आई कैन में सी। सी इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जब आप मूवीज देखते हैं तो आपका ध्यान किसी की आवाज पे जाता है क्या? समटाइम्स आपको मम्मी भी पीछे से आवाज लगा रही हो तो आपका ध्यान नहीं जा पाता क्योंकि आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उस मूवीज में, उन कार्टून्स में। कार्टून्स देख रहे होते बच्चे किसी की आवाज भी नहीं सुन पाते। ठीक ऐसे ही आपको स्टडीज में भी कॉन्सेंट्रेटेड होना है। प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, सर कैसे, हाउ वी कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड? मैं आपको इसी सीरीज में उसका उत्तर देने वाला हूँ। यू कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इफ योर स्टडीज आर फनी इन इट। क्योंकि कार्टून में फन होता है, क्योंकि कार्टून में कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मूवीज में कुछ ऐसा होता है जो आपके अंदर से आपको उससे जोड़ देता है। और स्टडीज में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, तो हम स्टडीज को वैसा कन्वर्ट करेंगे ताकि वो भी फनी हो जाए, ताकि वो भी इंटरेस्टेड हो जाए। अभी के लिए 2 बातें, इंटरेस्ट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मेमोरी साइंस नहीं, जो याद करोगे भूल भी जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएशन। मैंने आपसे फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि हमें दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करना है और जब भी मैं इस तरह से साइन यूज करूंगा इसका मतलब है कि हम दोनों ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक रोट मेथड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फनी मीनिंग भी लगा रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं। यही है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है
अननोन टू नोन, जो चीज अननोन है उसको नोन बनाना और दोनों को जोड़ देना। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आप लोग को मेथड्स करवा रहा हूँगा या कोई टॉपिक लर्न करवा रहा हूँगा। तो आप देख रहे होंगे मैं बार बार अननोन चीजों को नोन बना देता हूँ, एसोसिएट करता हूँ। ये एक बेसलाइन प्रिंसिपल है, इनके बेसिस पे मेमोरी साइंस काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है न्यू मीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यू मीनिंग का मतलब ये है कि आप जो भी चीजें एग्जिस्टिंग आपकी स्टडीज में है उनको नया मीनिंग दें। मोस्ट प्रोबेबली इसको एक रिडिकुलस मीनिंग देने की कोशिश करनी है। जितना रिडिकुलस थिंकिंग, जितना नई मीनिंग, उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी और यहीं से आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन, यहीं से बिगिन होगा आपका इंटरेस्ट। आपके मन में जो प्रश्न आ रहे थे जैसे इंटरेस्ट कैसे आएगा, हमको कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा। आप जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा देखिए ही नहीं, उनको नई मीनिंग दीजिए, उनको फनी मीनिंग दीजिए। जैसे आपको फन क्रिएट करके मूवीज में दिखाया जाता है, जैसा फन क्रिएट करके आपको कार्टून्स में दिखाया जाता है, वैसा ही फन आपको यहाँ भी क्रिएट करना है। मैं सिखाऊंगा आपको वो सब, लेकिन ये बेस लाइन प्रिंसिपल है, याद रख के चलिए। हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे आ जाएगा। फिर इमेजिनेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो इस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की क्लास में एक और चीज़ यहाँ से लेकर के जाइए। आप यदि किसी चीज को 50 बार रीड करते हैं, 30 बार लिखते हैं, 20 बार उसे सुनते हैं ऑडियो सेंसेस, और एक बार देख लेते हैं, बात बराबर होती है। तो आपको विजुअल सेंसेस का इस्तेमाल करना है। हमारा ब्रेन पूरा इमेजेस में काम करता है, हमारा ब्रेन पूरा पिक्चर्स में डील करता है, इसलिए बार बार पढ़ने से चीजें भूल जाया करती हैं। हम उसे लिख के भी करेंगे तो भी भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने कंसंट्रेशन नहीं बनाया, इमेजिनेशन नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं आया, चीज़ें तो अभी भी बोरिंग ही है। हम उसे बार बार सुनेंगे तो भी एक प्रेशर में ही सुनेंगे। अभी फन कहाँ आया, अभी कंसंट्रेशन कहाँ आया, अभी इमेजिनेशन कहाँ आया, अभी इंटरेस्ट कहाँ, भूलोगे। लेकिन आप चीज़ों को एक बार सही तरीके से आई कैन डू इट इस प्रिंसिपल के साथ देखोगे तो चीज़ें आपको हमेशा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको बहुत सारी क्लियरिटी बनी होगी यहाँ से कि इस पूरे मेमोरी साइंस को कैसे इस्तेमाल करना। अभी मेथड्स शुरू नहीं हुए, अभी तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आपकी माइंड को रेडी कर रहा हूँ कि आप जो मेथड्स हैं उनका भरपूर लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट बनता है तो आप हमें ज़रूर हमारी मेल आईडीज़ पे लिख सकते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।